नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव में फर्स्ट फेज का चुनाव कल होने जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि 21 राज्यों में 102 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें आपको बताएं मैदान में 1625 प्रत्याशी होंगे। सबसे ज्यादा ध्यान अगर कहीं सबका है, सभी विश्लेषक उत्तर प्रदेश पर खास ध्यान रखे हुए हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश में ज्यादा पकड़ बनाई उसी की केंद्र में पकड़ मजबूत होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मात्र 8 सीटों पर यह चुनाव फर्स्ट फेज में होने जा रहा है, लेकिन इस 8 सीटों में हॉट सीट यानी यूं कहें जो सबसे ज्यादा चर्चा और ध्यान का विषय बना हुआ है वो है कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। और इसीलिए आप इससे अंदाजा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ जी का लगातार वहां दौरा रहा है, क्योंकि वहां से ये खबरें आ रही थी कि राजपूत समाज नाराज है। संगीत सोम को लेकर खबरें आ रही थी। हालांकि संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के हर उस मंच पर दिखाई दिए जहां योगी आदित्यनाथ की रैली थी या मोदी जी की रैलियों में वो दिखाई दिए हैं। वो नाराज नहीं है, उनकी तरफ से ऐसे बयान आए, लेकिन उसके बावजूद भी एक गुट ऐसा है जिसने यहां से ये आवाज उठाई और ये आवाज यहां से होते हुए उत्तर प्रदेश से और गुजरात तक पहुंची है। तो एक गुट है जो भारतीय जनता पार्टी को हरवाने के लिए मोदी को वोट नहीं करना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है, ऐसी कस्में खिला रहे हैं। और इसीलिए यह मामला ज्यादा गरमाया तो मैदान में योगी आदित्यनाथ खुद आए, इसमें जनरल वीके सिंह को उतारा गया और राजनाथ सिंह भी इन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान यहां आया। और इसमें जो उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, उसके अलावा आपको बताएं राजपूतों की नाराजगी को देखते हुए आपको बताएं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ समेत राजनाथ सिंह, जनरल वीके सिंह मैदान में उतरे, इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को सीरियसली लिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बिहार की 4 सीटें, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट पर चुनाव है फर्स्ट फेज का। और जमुई सीट से बिहार के अंदर मोदी जी ने अपनी रैली की शुरुआत की थी और ये वो सीट है जहां चिराग पासवान की पार्टी से उनके जीजा चुनाव मैदान में हैं और वो कड़ी टक्कर आरजेडी को दे रहे हैं। अरुण भारती ये निश्चित रूप से अर्चना कुमारी को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो वहां के आंकड़े हैं उसके अनुसार इनकी जीत निश्चित है, क्योंकि जो चिराग पासवान है उसके कारण उसका एक इफेक्ट है, इनका खुद का एक इफेक्ट है और मोदी जी का वोट बिहार में प्लस में है, तो जीत निश्चित है। लेकिन इन चारों सीटों पर भी मैं ये कह सकता हूं कि बिहार वो राज्य है जहां जातिगत फैक्टर ज्यादा होता है और उन जातियों के चक्कर में हमने बिहार में देखा है कि किस तरह का माहौल रहता है। ओवरऑल अगर बिहार की बात करूंगा तो वो हम बाद में करेंगे। फर्स्ट फेज में जो ये 4 सीटें हैं ये भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें आपको अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इसके बाद अगर कहीं ध्यान है तो इसमें आपको बता दूं कि उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं, राजस्थान में 12 सीटें हैं। ये वो सीटें मैंने बताई कि जहां भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि वहां सहारनपुर जो सीट है उस सहारनपुर सीट पर इमरान मसूद टक्कर देते हुए दिख रहा है। और अभी एक ट्वीट आया थोड़ी देर पहले, इमरान मसूद ने कहा राजपूत समाज का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं मेरे साथ खड़े होने के लिए। और राजपूत समाज भी उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक्सपोस्ट पर लिख रहे हैं कि साहब हमारा जितना सम्मान इमरान मसूद ने किया इतना तो भाजपा ने भी नहीं किया। यानी सोशल मीडिया पर एक लड़ाई लड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, जिसमें कहीं ना कहीं इमरान मसूद मुझे आगे दिखाई दे रहा है, एकजुट होकर के। एक जो उसके धर्म के लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं और हिंदू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए ये सीट कांटे की टक्कर बनी है। इसी तरह आपको बता दूं कि अब मुजफ्फरनगर पर भी इसी तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, बिजनौर सीट पर भी इसी तरह दिखाई दे रहा है और रामपुर में यहां आजम खान का फैक्टर पूरी तरह काम कर रहा है। आपको बताएं कि ये जो चीजें हैं इसमें यहां ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर बाकी जगह की मैं बात करूं, जैसा मैंने कहा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। बिहार की 4 सीटों पर जीत दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर सबसे ज्यादा
ध्यान कहीं है तो वो तमिलनाडु, क्योंकि वहां 39 सीटों पर चुनाव है और ये तमिलनाडु वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक बड़े आंकड़े के साथ यानी डबल डिजिट में आती हुई दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में यहां आती हुई दिखाई देगी तमिलनाडु में। और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अचीवमेंट है, इसके पीछे जब मेरे मित्र मंडली ने, वहां दोस्तों ने बातचीत की है, वहां से लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी का जो असर है, मोदी जी के असर के कारण जनता ने यह तय किया है कि इस बार कमल के निशान को वोट देंगे। यानी प्रत्याशी कौन है इसको ना देखते हुए मोदी जी के फेस पर वोट दिया जा रहा है। आपको यहां मैं एक और बात बता दूं कि यहां वेस्ट बंगाल में 3 सीटों पर चुनाव है। वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही में रामनवमी की यात्रा निकली है और इस यात्रा पे पिछली बार पथराव हुआ था, इस बार बमबाजी हुई है। जी हां, बम चलाए गए, लाठियों से हमले हुए और इसका इफेक्ट आप देखेंगे कि तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है कि वो जीत रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोग ममता बनर्जी के द्वारा इस गुंडागर्दी से और गुंडों के सपोर्ट से लोग दुखी हैं। लेकिन यहां आपको यह बता दूं कि बाकी सीटों को लेकर के जिस तरह की चीजें चल रही हैं, ओवरऑल मैं खुद आपको बताऊं कि मैदान में गया हूं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये क्षेत्र को मैंने खुद गया है। मेरठ में मेरा खुद का गांव है। ये भी आपको बता दूं कि मैंने लोगों से बात की है, तो एक तो जो राजपूतों की नाराजगी वाली बात है वो निश्चित रूप से है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा दिखाया जा रहा है मीडिया के जरिए। जमीनी हकीकत गांव में यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, और वो किस कारण से हैं, किस स्वार्थ में है, लोग बोलने से कतराते हैं, लेकिन लोगों का कहना है हमारी वोट भारतीय जनता पार्टी को है। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं। और इसी तरह जो जाट बेल्ट है, उस मुजफ्फरनगर की जाट बेल्ट में यहां जो कैराना सीट है, वहां पर मेरी जाटों से बात हुई। उन्होंने कहा देखिए हमारा तो चौधरी जो है वो अब इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अभी तक हम बीजेपी के विरोध में थे, राकेश टिकैत के साथ या किसान आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं, अब वो भी ये कह रहे हैं कि हमारा वोट तो अब भाजपा को जाएगा। यहां एक बात और खास मैंने देखी है, सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक पूरे रास्ते में 500 किलोमीटर का ये यात्रा रही। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, बड़ौद और आपका मेरा खुद का गांव, उन एरिया में खास बात यह है कि चुनाव प्रचार में ऐसा लग नहीं रहा है कि चुनाव है। इसके पहले जब चुनाव देखते थे तो झंडे, पोस्टर, बैनर और सड़कों पे तो खास तौर पे दिखाई दे ही जाते थे, लेकिन इस बार शहर के अंदर कहीं इक्का दुक्का झंडा आपको पार्टियों का दिखाई देगा। लोगों से ये मैंने पूछा कि क्या कारण है भाई, इस बार तो झंडे वंडे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। गांव में लोग बढ़ चढ़ के ऊंचे ऊंचे झंडे लगाते थे, इस बार वो झंडे नहीं दिखाई दे रहे। लोगों का कहना है कि देखिए इस बार चुनाव जो है वो सीधा सीधा है। और चुनाव क्या है, एक तरफ है इंडिया अलायंस जहां राहुल गांधी है, जहां ये अखिलेश यादव है, सामने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ है मोदी और योगी। यानी पूरा चुनाव मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर है। कहीं योगी जी को लोग पसंद करते हैं तो कहीं मोदी जी के पसंद पर और मोदी जी के केंद्र के काम पर लोग वोट कर रहे हैं। तो एक सीधा गांव के लोगों तक मैसेज पहुंचा हुआ है। हर व्यक्ति के हाथ में आज मोबाइल है। गांव में भी लोग मैंने देखा है कि यूट्यूब, फेसबुक चला करके ताजा अपडेट उनके पास है और सबको पता है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस पर सबका वोट योगी जी के काम को जा रहा है। वहीं केंद्र की जो योजना है उसको देखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बहुत सारे लोग, आपको बता दूं कि मेरे खुद के एरिया में जहां मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, वहां अभी तक कोई प्रत्याशी आया भी नहीं है, लेकिन लोगों का मन पहले बन चुका है वोट तो मोदी जी के काम पर जाएगा, वोट तो योगी जी के काम पर जाएगा। यानी प्रत्याशी कौन मैदान में है, प्रत्याशी आएगा कि नहीं आएगा, इससे कोई फर्क लोगों को नहीं पड़ता है। लोगों ने तय कर लिया है और मन बना लिया है कि इस बार फिर से मोदी जी के नाम और मोदी जी के काम पर ही वोट करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो अभी फर्स्ट फेज का चुनाव है 21 राज्य में 102 सीटों पर, अगर ओवरऑल मैं बात करूं इसमें, तो मुझे लगभग इसमें 102 में 60 के लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है इंडिया अलायंस का वो तमिलनाडु है। वहां भारतीय जनता पार्टी अभी शुरुआत कर रही है और बाकी कई राज्य ऐसे भी हैं
जहां अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत पाना उतना आसान नहीं है। कांटे की टक्कर कह सकता हूं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल पिछली बार से भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ बेहतर करती दिखाई दे रही है। और ये लोगों का कहना है कि जिन्होंने अभी तक कभी बीजेपी को वोट नहीं किया था, खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु की, वो कहते हैं कि मोदी जी के काम, केंद्र की जो योजना है उसके कारण इस बार उन्होंने मन भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बनाया। यानी बीजेपी का जो 400 प्लस का नारा है वो कहीं ना कहीं, अभी फर्स्ट फेज बहुत जल्दी होगा ये कहना कि वो कवर कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि पिछली बार का जो रिजल्ट था उससे अभी तो फर्स्ट फेज में दिखाई दे रहा है कि लगभग उसी के आसपास, उससे कुछ 10% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।